सब क्या है, कागज़ की है। कैसी है? कागज़ की है। और हम जो है फांस में फंस गए हैं। इसलिए हमारा विनाश कभी भी हो सकता है। कबीर इन पर भी प्रहार करते हैं और कबीर यह भी बताते हैं कि देखिए, बोलत बोलत तत् नसाई, बोलना का कहिए रे माई, बोलत बोले बड़े विकारा। अगर ज़्यादा बोलोगे तो विकार होगा। बिन बोला क्यों होई बिचारा, संत मिले कचुकिए कहिए, मिले संत मुष्टि कर रहिए। ज्ञानी सु बोला हितकारी, मूर्ख सु बोला झक मारी। कहे कबीर आधा गढ़ डोले, भरा होए तो मुखा न बोले। भाई कम ही बोलो लेकिन सच बोलो। आज स्थितियाँ ये हैं कि हम हर जगह बोलते हैं लेकिन हमारे बोलने में कोई तालमेल नहीं है। वाणी अलग बर्तन कर रही है, शरीर अलग बर्तन कर रहा है। हम हर तरफ अलग अलग ढंग से जा रहे हैं। कबीर इस पर भी बराबर वो करते थे और कबीर कहते थे कि भाई देखो, ज्ञान के मार्ग पर चलो। अगर ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो अपना भी भला होगा, देश का भला होगा, विश्व का भला होगा। इसीलिए कहते हैं पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया को बतकावे, खान कहा मुख मीठा। पंडित लोग झूठ बोलते हैं, कहे शनि वक्र है, मंगल टेढ़ा है, वगैरह वगैरह, और ऐसा करके पैसा पटाते हैं। और स्थितियाँ क्या हैं कि मंगल आपने देखा, पंडित को बताया, ग्रह नवग्रह शनि की उपासना करवाई, लेकिन फिर भी आपका किट्टा हो रहा है, आपका जीवन विघ्नमय हो रहा है, आप परेशानियों में हो रहे हैं। तो कोई ऐसा पद नहीं है कबीर का। समय की मर्यादा है। इसलिए मैं क्या कहूँ, मथुरा जाऊँ द्वारका भावे जावे, जगन्नाथ साथ संगत हर भगत बिन कछु न आवे हाथ। लोग जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन वहाँ करते क्या हैं? आप सोचो तो खरे। अगर आप इस पर विचार करोगे मित्रों, भोग विलास माया मोह से हमें दूर होकर के मन बच काय से अगर हम भक्ति करते हैं तो हम घर में ही बैठे हुए स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर जी का ये संदेश है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मित्रों, अनपढ़ मत्स्य कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ वाले कबीर को आप इस रूप में देखेंगे तो मैं समझता हूँ कबीर की प्रासंगिकता, कबीर की अलंकार छटा, कबीर की रस छटा, कबीर की भक्ति, और आज किस तरह से कबीर हमारे लिए एप्रोप्रिएट हैं वो आपके समझ में आएगा। खूब खूब आभार दर्शक मित्रों। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ, સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।